आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाथ में ये चीज़ लेकर अपने ऊपर हवा कर दीजिए उसकी, और फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है, चमत्कार होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और परमात्मा से ये विनती करती हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनका जीवन खुशहाल बनाए और उनको तंदुरुस्ती देवे और धन से लबालब कर दे। मित्रों, यदि आज आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, तभी आपको आगे की जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। बेल बटन भी दबाना ज़रूरी होता है मित्रों। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। मैं 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें कुछ भी चीज़ अगर गलत है तो समय रहते ही उसको रोका जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दुर्घटनाएं, परेशानियां हो जाती हैं, उसके बाद में लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो सही तो यही रहता है कि पहले ही आप अपनी कुंडली की जांच करवा लीजिए। कुंडली आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी, जिसको बोलते हैं ऐसा कागज़ या पतरा होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है। और कुछ लोग अपनी तैश में आकर ये बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है, तो उनके बोलने से ये अंधविश्वास नहीं होता। सभी ने इसको आजमा लिया है कि ज्योतिष एक सटीक विज्ञान है। जो जितना पारंगत है, जितना अनुभवी है, उसके फलादेश उतने ही सही जाते हैं और उतना ही लाभ भी होता है लोगों को। तो मित्रों, तुरंत आप संपर्क कीजिए और परामर्श लीजिए। ऑनलाइन परामर्श दिया जाता है और हम सिर्फ ईमेल आईडी के थ्रू परामर्श देते हैं। हम फ़ोन पर कोई परामर्श नहीं देते। हमारे नाम से यदि कोई पैसा लेता है तो आपको बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर उमाश्री चैनल है और आप देख लीजिएगा, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। तो मित्रों, चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि हाथ में लेकर क्या हिलाना है आपको। जी हाँ, जिज्ञासु है ना जानने के लिए, तो बताती हूँ आपको लेना है मोर पंख। हमारे प्रिय, हमारे आदरणीय, हमारे प्यारे, लाडले, हमारे सम्मानी, क्योंकि अलग अलग उपाधि देते हैं ना हम कान्हा जी को। जब वो बाल स्वरूप में होते हैं तो हर माँ के लाडले होते हैं, जब युवा अवस्था में होते हैं तो हर किसी का अनुराग, उनके प्रति अनुरक्त भाव होता है। उसी प्रकार से जब वो एक राजा की तरह और एक कर्म देने वाले गुरु की तरह हमारे सामने आते हैं तो हमारा जीवन सही दिशा की ओर मुड़ने लगता है। तो ऐसे कान्हा जी का प्रिय है मोरपंख, और मोरपंख का ही मैं एक ऐसा उपाय आज आपको बता रही हूँ कि आप चमत्कृत रह जाएंगे। मोरपंख का झाड़ा आपने सुना होगा, पर आपको पता है कि मोरपंख की जो हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। और काल सर्प दोष का योग जिनकी कुंडली में है वो मोरपंख की हवा यदि डेली ले लें, थोड़ी देर के लिए मोरपंख को हिला लें अपने हाथ में लेके और हवा करें अपने ऊपर, तो काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त होता है। किसी भी तरह की तंत्र बाधा, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। जिस घर में मोर पंख रखा जाता है, मोर पंख को अपने अगर आप सिराने रख के सोते हैं तो बुरे सपने भी आपको नहीं आते हैं। इसके अलावा एक और टोटका बताती हूँ। यदि आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पर से आप किसी मोर को निकलते हुए देखें, गुजरते हुए, चलते हुए देखें, तो उस मोर जहाँ से निकला है उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपनी तिजोरी में या अपने भगवान के आले में रख दें, तो आपका तुरंत ही भाग्योदय होने लगेगा और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आने लग जाएगा। मित्रों, इतना चमत्कारी होता है मोर पंख। इसके अलावा मोर की तस्वीर या हमारे जो भगवान हैं मोर पर विराजमान रहते हैं, उनकी कोई तस्वीर घर में लगाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। मित्रों, अपना आचरण भी पवित्र रखना बहुत ज़रूरी होता है और जब सकारात्मक चीज़ें घर में आती हैं तो आचरण अपने आप में पवित्र होने ही लग जाता है और होना ही पड़ता है उसको, क्योंकि ये चीज़ें इतनी दिव्य है, इतनी चमत्कारी हैं। तो मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हवा करने वाली? इसके अलावा एक अलग से और चीज़ बता देती हूँ आपको कि जिनको शुक्र ग्रह संबंधी प्रॉब्लम है, जिनकी कुंडली में शुक्र बिगड़ा हुआ है, वो किसी भी पंखी पर, जो हैंड वाला पंखा होता है ना, उस पर थोड़ा सा स्प्रे करके अपने को शुक्रवार के दिन थोड़ी देर हवा करें तो उनका शुक्र जागृत होगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि स्टडी वगैरह करते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे नीम की जो डाली है उसको थोड़ा देर हिलाएं अपने ऊपर, और उससे उनके जो भाग्योदय भी होगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, चमत्कारी चीज़ें हैं, घर में मौजूद होती है पर आपको नहीं पता होता है। और आपकी ये बड़ी बहन आपको यही बताने आती है कि आप अपने ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपनाओ। बेवजह यज्ञ हवन अच्छे हैं और करने भी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में कोई लाखों आपसे लूट रहा है, यहाँ उसको गलत बता रही हूँ। यज्ञ हवन तो बहुत पवित्र है और अपने आप कर सको तो उसकी होड़ ही नहीं है कोई, अपने आप करो, बहुत बढ़िया हवन होता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे सत पुरुष और सत महिला हैं जो हवन करवाते हैं घर पर आकर और बहुत ही न्यूनतम चार्जेस लेते हैं। तो ऐसे लोगों को साधुवाद, और ऐसे लोगों से भी आप संपर्क करिए और अपने घर में हवन वगैरह कीजिए, धूनी दीजिए, जिससे कि आपके घर
का वातावरण परिवेश उत्तम हो सके और घर में नकारात्मक विचार किसी भी रूप में आपके मन में ना आए। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुंडली परामर्श लेना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला टाइम है ना चुनौतियों से भरा है। रोज़गार पर संकट हो सकता है कुछ लोगों की, इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। तो तुरंत आप जान लीजिए, बिना देरी किए। ये जो पैसा है ना, ये तो फिर कमा लोगे। जब हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे ना, तो पैसा तो टपक टपक के खूब भर भर के आएगा आपके पास में। लेकिन मित्रों, कुंडली की जब मालूम ही नहीं होगी तो मैं उपाय क्या बताऊँगी आपको। ये जो उपाय हैं जनरल पर्पस के लिए होते हैं और हर व्यक्ति के इंडिविजुअल कुछ उपाय होते हैं, वो उसे ही करने होते हैं उसकी कुंडली के हिसाब से कि क्या दान करना है, क्या पहनना है। तो इसके लिए आप जब तक संपर्क नहीं करेंगे तब तक आप कैसे जान पाएंगे। इसके अलावा रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भी आप करवा सकते हैं हमसे, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनकी कुंडली नहीं है वो पाम प्रिंट भेजकर जान सकते हैं अपने बारे में। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए। और ये जो पैसा है ना, कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा, उससे कई गुना आपके पास वापस आएगा, ज़रूर वापस आएगा। तो तुरंत आप परामर्श लीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए।